नमस्कार मित्रों, प्रणाम। हमारा जो ये मन है, ये समस्त जानकारियों का भंडारण है, संग्रह है। इसमें ये हर चीज़ को पकड़ करके और उसको इकट्ठी करने का काम करता है, चाहे वो किसी भी काल में हो। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखता हुआ, सुनता हुआ, सोचता हुआ, हर चीज़ का संग्रह करना इसकी आदत है। यही नहीं, भीतर में क्या चल रहा है, भीतर में जो भी हमने सोचा है उसका पुनर्विचार करना, पुनरावलोकन करना, इस मन का निरंतर का खेल है और इसी में ये दौड़ धूप करता रहता है। मन यहाँ तक कि जैसे किसी का जन्म हो गया तो उसके साथ में जो आनुवंशिक गुण कर्म है उनको भी ग्रहण करके उसका भी व्यवहार में उपयोग करता है। यहाँ तक गहरा गया हुआ है। तो इस हिसाब से सदियों का भंडारण इस मन के अंदर है और ये मन बड़ा विचित्र है। जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझने वाला भी यही है, जानकारी यही इकट्ठी करता है और जानकारियों का व्यवहार में उपयोग प्रयोग भी यही करता है। इस पर कुछ अनुभवियों संतों का विचार विमर्श है वाणी के रूप में, वो हम थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं। साधो मन ही मन को जाना, साधो मन ही मन को जाना, संकल्प विकल्प मन की वृत्तियाँ, संकल्प विकल्प मन की वृत्तियाँ, जामे जग उलझाना, साधो मन ही मन को जाना, जाना मन ही मन को जाना। संकल्प विकल्प करना, निरंतर उसी उधेड़ में दौड़ते रहना, चाहे ये जगा हुआ हो या स्वप्न में हो, निरंतर इसी प्रक्रिया में दौड़ता रहता है। ये इसकी वृत्ति है, अनेक वृत्तियों का संग्रह करता है और उसमें दौड़ता है और उलझता भी है। दौड़ने की वजह से उलझता है। मन ही खावे मन ही पीवे, मन ही मन ठहराना, मन ही खावे मन ही पीवे, मन ही मन ठहराना, ध्यास अभ्यास बास सब मन का, ध्यास अभ्यास बास सब मन का, मन से मिले ठिकाना, साधो मन ही मन को जाना, संकल्प विकल्प मन की वृत्तियाँ, जामे जग उलझाना, साधो मन ही मन को जाना। मन ही खावे मन ही पीवे, मन ही मन ठहराना। खाने का, पीने का, यानी कि जो भी उपभोग किया जा रहा है, शरीर तो एक साधन है, शरीर को कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी मालूम नहीं है इसको। यदि मन महसूस न करे तो शरीर तो एक यंत्र की तरह है, इसका पूरा उपयोग मन कर रहा है और मन ही गति करता है और मन ही चाहे तो स्वयं ठहर सकता है। इसको ठहराने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसकी समझ ही इसको ठहराएगी, ये खुद ही ठहर सकेगा। ध्यास अध्यास भास सब मन का, मन से मिले ठिकाना, साधो मन ही मन को जाना। जितने भी अभ्यास हैं, विधियाँ हैं, सिद्धांत हैं और जहाँ भी इसकी आसक्ति है, लगाव है या किसी से घृणा है, दुराव है, ये सब मन के खेल हैं। तो ये मन निरंतर अपने खेल को करता हुआ निरंतर चल रहा है। मन अनेक गुणों को, अनेक शक्तियों को लेकर के अपना कार्य कर रहा है। बड़ा विचित्र है, ये बड़ा रहस्यमय है। कहा है 5 तत्व
25 प्रकृति इंद्रिय और मिल प्राणा, 5 तत्व 25 प्रकृति इंद्रिय और मिल प्राणा, 40 का मन है राजा, 40 का मन है राजा, हेरत मन है राना, साधो मन ही मन को जाना। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 10 इंद्रिय, प्राण, ये जितने जो कुछ भी हैं, इन सब का जाननहारा, सबको चलाने वाला, सबका संचालक और सबकी गतिविधि को गति देने वाला सिर्फ मन है। राजा है, ये संचालक है, मन ही संचालक है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहिए, तीनों में मन माना, निज मन होय मन ही रह जावे, निज मन होय मन ही रह जावे, तोड़े सर्व पियाना, साधो मन ही मन को जाना। जो हमारी 3 अवस्था हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत का मतलब यानी कि सभी इंद्रियां बाह्य रूप से गति करती हुई अपना काम कर रही है, और उसके पीछे कौन है? संचालक, मन। और स्वप्न में भी यही मन अनेकों जुगाड़ करके, अनेकों चीज़ों को इकट्ठा करके और न जाने एक अलग ही विश्व की रचना कर देता है, और उसका राजा भी यही बन बैठता है, यही चलाता है, यही उसका उपभोग करता है, यही करता है, यही भरता है, सब कुछ यही है वहाँ। और सुषुप्ति में भी आप समझो कि स्वप्न और जागृत अगर समाप्त हो गए और सुषुप्ति अवस्था आ गई जिसमें दोनों नहीं है, लेकिन वहाँ भी मन है, क्योंकि उठने के बाद जब शरीर जागता है तो यही मन कहता है कि आज नींद बड़ी गहरी आई, तो वहाँ भी जान रहा है। इसके जानने की जो प्रक्रिया है वो तीनों अवस्थाओं में निरंतर है। अब जब ये मन इन सब प्रपंचों से, इन सब अटकलों से, इन सब दौड़ धूप से अलग होकर के अपने आप को देखने लगे, अपने आप पर इसकी दृष्टि हो, खुद को खुद देखे, तो ये जितने भी प्रपंच हैं वो टूट जाते हैं। निज मन होय मन ही मन रह जावे, निज मन होय मन ही रह जावे, तोड़े सर्व ठिकाना, यानी कि स्वयं खुद रह जाए, इसके साथ और कोई सम्मिलित ना हो, और कोई जुड़ा हुआ ना हो, सिर्फ केवल ये रह जाए, तो फिर किसी प्रकार का प्रपंच नहीं, कोई आधार नहीं, तो स्वतः स्थिर हो जाता है। और ये स्थिरता ही शांति है, ये इसका विश्राम है, ये इसकी तरोताजापन और नयापन है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। वरना तो जिसमें मिलता है उसमें अपने को मान लेता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये वो करके जब उनके गुण धर्म बदलते हैं तो उसके साथ साथ ये भी दुखी सुखी होता है। तो इस सारी प्रपंच को, सारी झंझट को अगर एक तरफ कर दे और सिर्फ यही रह जाए, अकेला, एकाकीपन हो जाए, अकेला खड़ा रह जाए, तो सारे प्रपंच टूट जाते हैं, ढह जाते हैं। हाँ सतगुरु मेरे परम विधाता, सतगुरु मेरे परम विधाता, मन से मिल मस्ताना हो, सतगुरु मेरे परम विधाता, मन से मिल मस्ताना, कहे प्रताप मन को मन समझे, कहे प्रताप मन को मन समझे, फिर नहीं आना नहीं जाना, साधो मन ही मन को जाना, साधो मन ही मन को जाना। सत गुरु मेरे परम विधाता, सत कौन? जो एक जैसा है तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में, जो एक जैसा है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिस पर समय का असर नहीं होता,
जिस पर विचारों का असर नहीं होता, जो अनंत है, शाश्वत है, ज्यों का त्यों है वो सत्य, वही गुरु है हमारा। यानी कि उस तरफ हमारा मन लगेगा, उस श्रेष्ठ की तरफ, उस सर्वोत्तम उच्च की तरफ, तो जाकर के ये मस्त होगा। सतगुरु मेरे परम विधाता और मन से मिल मस्ताना। यानी कि मन उस सत्य से मिलेगा तो मस्त हो जाएगा, बाकी कोई उपाय नहीं है, बाकी ये दौड़ता रहेगा। कहे प्रताप मन को मन समझे। मन ही मन को समझ सकता है और इसको कोई समझाने वाला नहीं है। हाँ, ये उपाय जरूर निकालता है कि वहाँ समझ जाऊँगा, पुस्तक पढ़ने से समझ जाऊँगा, भजन सीखने से समझ जाऊँगा, शब्दों का अर्थ करने से सीख जाऊँगा, या कोई विधियाँ, सिद्धांत, ये सब वाद विवाद है। इसमें इस पचड़े में पड़ता रहता है अपनी गति को बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी समझ उसकी पूरी नहीं होती है, स्थिरता नहीं आती है, शांति नहीं आती है। तो अगर ऐसा हो जाए, सत्य के साथ मिल जाए, तो सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंदगन हो जाता है, ये उसका अनुभूत करने लगता है और फिर आना जाना इसका खत्म हो जाता है। आना जाना यानी कि इन विचारों में दौड़ना, संकल्प विकल्प में दौड़ना, तेरे मेरे में दौड़ना, ये जितनी भी आपाधापी है, दौड़ धूप है, उससे अलग होकर के शांत, शाश्वत और अनंत की ओर बढ़ता हुआ वैसा ही हो जाता है, मन ही हो जाता है वैसा। तो सज्जनों, मन की बड़ी गहराई है, हमें मन को ही समझना है और यही ध्यान देना है कि हमारा मन किस प्रकार से हरकत कर रहा है, क्या क्या क्रियाएं कर रहा है और इन क्रियाओं के पीछे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। यदि हम गौर से देखें तो परिणाम भी दिख जाएंगे आने से पहले, क्योंकि हर कार्य में कारण छिपा रहता है। प्रणाम। मन को समझिए। धन्यवाद।